मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमारा मोशन चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो हमने हर तरह की न्यूमेरिकल उसमें कर लिए हैं, फ्रॉम लोअर लेवल टू मीडियम लेवल टू हायर लेवल। और कुछ हमने क्वेश्चन किए थे जो कि एनटीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हमने किए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का इफेक्ट क्या है। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्स कि फोर्स का इफेक्ट क्या है, कि मीन्स अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जब हम फोर्स की बात करते हैं इट मीन्स इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या होगा। नंबर वन, ईदर व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो ये हमारी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, क्योंकि अगर कोई बॉडी चलती हुई होगी, अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, उस पर फोर्स लगाएंगे इट विल स्टार्ट मूविंग। सो नंबर वन क्या बनेगा। नंबर फर्स्ट इफेक्ट इज व्हाट, it can change the state of rest or motion। तो क्या है कि जब भी हम कभी फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, अगर वो बॉडी मूविंग है, मोशन में है, तो क्या होगा, उसको अगर फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर उसको हम फोर्स लगाते हैं तो इट विल स्टार्ट मूविंग। फॉर एग्जाम्पल जब हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू कैसे लगा रहे हैं। झाड़ू को हमने पकड़ा, वी हैंडल द ब्रूम and we apply the force on the broom and it will move the trusses। तो क्या होगा, जब हम झाड़ू को अपने हाथ में पकड़ते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, झाड़ू अपने साथ साथ क्या ले जाती है मोशन में, वो जो धूल के ट्रस होते हैं उनको ले जाती है। इट मीन्स व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन ए ब्रूम इट विल मूव आउट द ट्रेसेस। और फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कोई हॉकी है, ठीक, कोई हॉकी बॉल है, अगर सपोज करो मैंने हॉकी की बॉल को हिट किया, तो अगर मुझे उस हॉकी की बॉल को हिट करना है, मीन्स आई हैव टू अप्लाई द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इट मीन्स क्या होगा कि मैं उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूं। तो द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल ऑलवेज हेल्प टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको ब्रूम का दिया, दूसरा क्या हो सकता है आपका मूविंग बॉल, एक बॉल गिरी पड़ी हुई है, ठीक है, अगर उसको मैं जोर से किक करता हूं तो क्या करेगी, इट विल स्टार्ट मूविंग। मीन्स ए बॉल लाइंग ऑन द फ्लोर विल स्टार्ट मूविंग व्हेन इट इज किक्ड। ठीक, नंबर 3 क्या होगा, जो पुल होगा, मीन्स अगर सपोज करो हमने कोई चीज स्ट्रिंग से बांध दी है और वो एक रिजिड स्पोर्ट में है, ठीक, तो जब वो उस पर लटकी होगी, मीन्स द पुल एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग हैंग्ड विद ए रिजिड स्पोर्ट। तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग कंप्रेस करेगी, स्ट्रिंग पे टेंशन पड़ेगा तो क्या होगी, उसकी डायमेंशंस में चेंज आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल a ball lying on the floor, एक बॉल है वो फर्श पे पड़ी हुई है, it starts moving, it starts moving when it is kicked, when it is kicked. So it can change the state of rest or state of motion. Or for example, क्या हो सकता है एग्जाम्पल? ब्रूम, force applied on a broom force applied on a broom will move out the trashes. कि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू के साथ साथ जब झाड़ू मोशन में आती है वो धूल को भी साथ साथ ले जाती है. ठीक है, इट मीन्स पहला क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. अगर डायग्रामेटिकली समझें तो मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, it will be A. So when we apply some force on this, it is F. So जब हम इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो अभी क्या पर है ये? अभी ये रेस्ट पे है. So when we apply some force on this block A, it will start moving and it will displace with some, मीन्स यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ आ जाएगा. तो क्या होगा? On applying force, this block A will get displaced from its position. तो इतना क्या हो गया? ये डिस्प्लेस हो गया. So on applying force, it will be in motion. It means the effect of force is that it can change the state of rest or state of motion. Number 2 की बात करते हैं. नंबर 2 है इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी. चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमने उस स्प्रिंग पे लोड लगा दिया. हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्पोर्ट, ये रिजिड स्पोर्ट है, फिक्स है. ये हमारे पास क्या है? स्प्रिंग है. यहाँ पे मैंने एक लोड लटका दिया, ठीक है. तो क्या होगा? लोड लटकाने के बाद क्या होगा? ये जो स्प्रिंग है इट विल स्ट्रेच. तो नॉर्मल पोजीशन ये थी. नॉर्मल पोजीशन क्या थी? इधर तो मैंने लोड नहीं लगाया है, ठीक. जैसे ही मैंने लोड लगाया तो स्प्रिंग क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया. और जैसे ही मैं लोड हटा दूंगा तो क्या होगा? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स द स्प्रिंग विल कम बैक टू इज ओरिजिनल पोजीशन. इसका मतलब क्या है कि फोर्स कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी. ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं पहला क्या आ जाएगा? नंबर 1 इसमें ये पार्ट लिखते हैं तो लोडिंग ऑफ स्प्रिंग
spring hanging from a rigid spot. बी पार्ट की बात करते हैं कि बी पार्ट में क्या होगा कि जैसे सपोज करो हम प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं, तो अगर प्रेशर कुकर में जो स्टीम होगी वो बाहर की तरफ निकलती है, पुश आउट करती है बाहर की तरफ, वो क्या करती है, लार्जर वॉल्यूम में करती है एटमॉस्फेयर। इसकी वो क्या हो रही है, वो क्या हो रहा है, वो अपने साइज चेंज कर रहा है, डायमेंशंस चेंज कर रही है। और सपोज कीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, ऑन कंप्रेसिंग ए स्प्रिंग द साइज ऑफ स्प्रिंग डिक्रीजेस। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको ऐसे पकड़ा, उसको ऐसे कंप्रेस किया। क्या किया, एक स्प्रिंग है तो ऐसे कंप्रेस किया, तो मीनिंग क्या होगा कि जो उसकी नॉर्मल लेंथ है स्प्रिंग की, वो क्या हो जाएगी, वो फोर्स लगाने पे, स्प्रिंग को कंप्रेस करने पे, ड्यू टू कंप्रेशन इन द स्प्रिंग द लेंथ विल डिक्रीज, द लेंथ विल डिक्रीज। और अगर मैं इसी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दूंगा तो ड्यू टू मीन्स अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, जब तक मैं फ्री फोर्सिंग फोर्स नहीं हटाता तब तक क्या होगा, ये स्प्रिंग की लेंथ बढ़ी रहेगी। सो ऑन कंप्रेसिंग ऑफ स्प्रिंग साइज ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज डिक्रीज, एंड ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग साइज ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, एक स्प्रिंग है, एक एंड एंड है, मैंने दो तरफ से फोर्स लगाया तो क्या होगा, इसका साइज ऐसा कुछ हो जाएगा। सो इट विल कंप्रेस। ड्यू टू कंप्रेशन इन स्प्रिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल डिक्रीज, एंड ड्यू टू स्ट्रेच इट मीन्स यहाँ पर फोर्स कहाँ लगा है, इस तरफ लगा है, यहाँ पर कहाँ लगा है, इस तरफ लगा है। ठीक है, सिमिलरली एक स्प्रिंग मेरे पास है, फोर्स कहाँ लगा है, इस तरफ लगा है, फोर्स कहाँ लगा है, इस तरफ लगा है। इट मीन्स स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग पुल्स आउट द स्प्रिंग। अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूं, इट मीन्स मैं उसको दोनों एंड से खींच रहा हूं। सो कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग विल लीड टू डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, एंड स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग विल लीड टू increase in the length of the spring. So this is example for the effect of force means which can change the size or shape of the body. ठीक है, तो इससे में क्या पता लगा कि now we can conclude that what is a force. So now we can conclude that what is a force. अब हम क्या कहेंगे कि फोर्स क्या है, फोर्स हमारा क्या है। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज ए कॉज। तो फोर्स क्या है, नाउ वी डिफाइन फोर्स। तो फोर्स क्या है हमारा, सो फोर्स इज ए कॉज force is a cause due to which there can be a change in size or shape of the body, and state of rest or motion of a body. It means force वो cause है
जिसके कारण हम किसी बॉडी के अंदर उसके डायमेंशन में चेंज ला सकते हैं और उस बॉडी के साइज और शेप में चेंज ला सकते हैं। डायमेंशन मीन्स उसका साइज और शेप में चेंज आ जाएगा। दूसरा, उस बॉडी की मोशन की स्टेट या रेस्ट की स्टेट क्या है वो हम बता सकते हैं। इट मीन्स बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है। विद द हेल्प ऑफ फोर्स, इट इज द ओनली कॉज विच कैन हेल्प अस टू मेक a difference between the state of rest or state of motion or the size and the shape of the body. So force is a cause which indicates us about the difference between the state of rest or state of motion or size and shape of the body. So this is about the force. So now types of force. Types of force. टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स के टाइप क्या होते हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नंबर वन, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नंबर टू, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसा कि यहां पर हम नाम से पता लगा सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मीनिंग ये है कि वो फोर्स जिनमें आपस में कोई ना कोई फिजिकल कनेक्शन हो। मीन्स देयर शुड बी ए फिजिकल लिंक बिटवीन टू फोर्सेस। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस मीन्स देयर शुड बी ए फिजिकल लिंक बिटवीन द two forces, or you can say two bodies. So इसमें क्या होगा? There is no physical link between the two bodies. So contact bodies are of number one is frictional force. Frictional force. Number two is normal reaction force. Normal reaction force. Number three is force of, number three क्या है? So number three is force of tension. Force of tension in string. D part. ये क्या है? Force of tension in string. So force of stretching or compression in a spring. 5 है force exerted on two bodies during collision. So these are types of the contact forces. पहला क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा है नॉर्मल एक्शन फोर्स। तीसरा है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स होता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। चौथा है स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है वो स्ट्रेचिंग कारण या कंप्रेसिंग कारण होता है। तो पांचवा क्या है कि दो बॉडीज अगर कोलाइड कर रही हैं उनके बीच में जो फोर्स होगा वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नाउ कम ऑन टू टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें क्या होता है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा आपका है मैग्नेटिक फोर्स। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस वेयर देयर इज ए फिजिकल लिंक बिटवीन द टू बॉडीज existing, and non-magnetic forces are the forces where there is no physical link or physical contact between the two bodies. So let us try to understand the contact forces. So we are trying to understand what contact forces की बात कर रहे हैं। contact forces तो पहला क्या है? पहला है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज दैट फोर्स विच ऑलवेज act in a direction opposite to the direction of the motion of the body. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स so let us suppose So let us suppose this is a book and it is sliding over this table. तो ये बुक है और ये बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, और if this book is trying to slide over this table, so it means there is a physical link, physical connection between this book and the table. It means जो इस बुक का लोअर सरफेस है, the lower portion of the book is in contact with upper portion of the table. इसका मीनिंग क्या है कि ये बुक आपकी टेबल के ऊपर रखी हुई है, और इस बुक के टेबल पे रखे होने पे अगर ये बुक स्लाइड करने की कोशिश करती है, लेट अस सपोज द बुक इज स्लाइडिंग ओवर द टेबल, इट मींस देयर इज ए फिजिकल कनेक्शन और लिंक बिटवीन द बुक एंड द टेबल इन सच ए वे दैट द लोअर पोर्शन ऑफ बुक, मींस जो बुक का नीचे वाला पोर्शन है वो कॉन्टेक्ट में है टेबल के ऊपर वाले पोर्शन के साथ। इट मींस देयर इफ बुक ट्राइज टू स्लाइड, क्योंकि टेबल क्या है? फिक्स है, टेबल फिक्स है और बुक क्या है? मोशन में है। तो इट मीन्स जब मैं इस बुक पे फोर्स लगाऊंगा तो देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग बिटवीन दीज टू बॉडीज, दैट इज बुक एंड द टेबल, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स will oppose the direction of the motion of the force. It means if I am applying the force on this book like this, I am applying force like this, so this force applied on this book will help the book to move this side, but due to physical contact between table and the book, there should be a frictional force which always exists or always occurs between these two bodies, because these are in contact. So this frictional force always oppose the direction of motion of the force. It means if
इफ फॉर एग्जाम्पल अगर हम बुक पे 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो और ये बुक क्या है, इसके साथ कांटेक्ट में है, इट मींस इस बुक के ऊपर 10 न्यूटन का पूरा पूरा इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो क्या है, इट मींस वी कैन से दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग, इट इज एन अपोजिंग फोर्स। ये एक अपोजिंग फोर्स है, इट मींस नाम से लग रहा है अपोजिंग फोर्स, मींस एक फोर्स जो कि नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है। कि नॉर्मली अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहा हूं उसको मूव करने के लिए, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा बॉडी पे लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when two bodies are in contact with each other. There the first and foremost condition है, the frictional force must act when the two bodies are in contact. It means whenever we are talking about frictional force, the frictional force always exists or happens only in that case when the two bodies are in contact with each other. So frictional force is an opposing force which tends to or tries to oppose the direction of the motion of body. इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक नेगेटिव फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स बोल सकते हैं इसको हम, जो कि बॉडी के मोशन को अपोज करता है। इसके कारण वो अगर वो बॉडी एक्सीलरेट हो रही है तो वो डिसीलरेट होना स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स मान लीजिए कोई कार है और वो कार को मैंने धक्का लगाया, वो कार आपकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। तो अगर कार के टायर का सरफेस और जो रोड है इसमें चल रही है, अगर उनका कॉन्टैक्ट फोर्स ज्यादा है, इट मींस देयर विल बी मोर फ्रिक्शनल फोर्स। इट मींस द मोर विल बी द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, द मोर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एंड लेसर विल बी द एक्सीलरेशन। ये चीज ध्यान रखनी है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है जो कि नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है हमेशा। तो मींस बुक पे फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ लगेगा। इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट लाइक दिस। इट मींस द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस बुक विल बी अपोजिट, और यू कैन से द फ्रिक्शनल फोर्स acting between this book and the table will be always equal and opposite to the direction of the motion of the force. Okay, so it means यहाँ conclusion क्या है, the more is the, so we can say that more is the frictional force, more is the frictional force, more is the, sorry, lesser is the acceleration of the body, or you can say more is the frictional force, more is the deceleration. So this is the conclusion of frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी अगर एक्सीलरेट कर रही है तो वो डिसीड होना स्टार्ट हो जाएगी। इट मींस इफ ए बॉडी इज एक्सीलरेटिंग ऑन अप्लाइंग ए फोर्स, इफ फ्रिक्शन फोर्स comes into play there, then there will be an decrease in acceleration. It means there will be a increase in deceleration. So अगर एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा इसका क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो अब देखिए, मान लीजिए
फॉर एग्जाम्पल ये कोई कार है, ठीक है, a car is accelerating with acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो अगर इस कार के टायर और रोड के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो ज्यादा है, तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। इट मीन्स मोर विल बी contact force, more will be contact force, we can write more will be contact force, more will be frictional force, and more will be deceleration। so अगर contact force ज्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो जो बॉडी का एक्चुअल मोशन है वो टोटली अपोज हो जाएगा। इट मीन्स अगर बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है वो टोटली रुक जाएगी या वेस्ट की तरफ जाएगी अगर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स देन बॉडी विल नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन अप्लाइड फोर्स then body will move in the direction of force but with lesser acceleration। clear? So this is the concept of contact force and this is the some expression about frictional force। so today we have done force, effect of force, like it can change the dimension of body, it can change the state of rest, rate of motion of the body। then we have done the types of forces in which we have done कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्स हमने टाइप किए तो वी हैव जस्ट एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। ओके, so try to understand it. So in the next lecture we will continue with the types of forces. Till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.